ठीक है भैया, धन्यवाद। राम राम सीताराम चलेंगे। भाई जी की हमारे नरवसी भाई की ये मनोकामना थी कि हम यहाँ पर रामायण की कथा आज मंगलवार को करें। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि अगले गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर हनुमान जी की भव्य कथा होगी, जो गुरु जी के मुखारबिंद से, श्री जयराज जोशी के उनके मुखारबिंद से यहाँ पर संपन्न होगी। और उसी के निमित्त भैया जी ने सालाना जो रूट कथा वो सब सुना है। तो ऐसे में चलो एक और दिन आज राम की कुछ कथा सुनते हैं, इधर उधर की कुछ बातें, रामायण की कथा खास करके। और मैं आज भी कुछ तैयारी करके नहीं आया, जो सोच में आएगा वही चलेंगे उसी को। तो सभी अपने अपने करों को समेट लेंगे और चलेंगे भगवान की शरण में।
हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम शन्नो मित्रो शनवर्णः शन्नो भवद्रमा शन्नो मित्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदेष्यामि ऋतं वदेष्यामि सत्यं वदेष्यामि। तन्मामवतु तत्त्वतारमवतु अवतु माम् अवतु वतारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए रामायण की सुमिरन वो कर लेते हैं उसके बाद में। जय सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करी बल बदला करहुए ग्रहसोए भूमिराज सुमे गुण सने।
रामायण की आरती के लिए हम सभी खड़े हो जाएंगे। उसके बाद राम सीताराम। शीश नवाऊं दोनों हाथ जोड़ के आरती कर रामायण की। शीश नवाऊं दोनों हाथ जोड़ के आरती कर रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती कर ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की।
मत संगरिए शीश नवाए हाथ जोड़ के आरती करी रामायण जी की आरती करी रामायण जी की जय हो। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हस्ते ही देवताभिवंदनम देवताभिवंदनम देवताभिवंदनम। दासी सामने ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। आरार्थिकं मे समर्पयामि। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। नीचे जल जाएगा रख दो। वो दिए का ही आरती दे दो सबको। वो बुझ जाने दो ईशा उसको नीचे रखो। हाँ हाँ वो दिए वाला आरती सबको दो वो रख दो बाजू में। अभी मुझे सीखने में याद है आपने कह दिया है आप आएंगे। राम जी की स्तुति करेंगे, राम स्तुति करेंगे। आज की जो कथा हम बहुत ही छोटा सा रखेंगे क्योंकि अगले 3 दिनों में गुरुवार हमें बहुत ही अच्छी अच्छी कथाएं सुनाने वाले हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा था जो बनेगा मैं थोड़ी सी कथा रामायण के महात्म की सुनाऊंगा।
पर चले, राम जी की आरती होगी तो राम की वंदना है बहुत सुंदर, सभी गाते हैं साथ मिलकर। नीलम भुज श्यामलं सीता समारूपित पान महाशयक चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री रामचंद्र के पाल भजे मन कृपालु भजे मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुखे कर
राम की कथा तो अद्भुत है और बहुत ही भारी, बहुत ही बड़ा है। भारी तो बहुत हल्का शब्द है, क्योंकि इसके बारे में हम जितना भी खोजबीन करें और भी उलझते जाएंगे और भी समझते जाएंगे। तो रामायण के महात्म की जो कथा है वो हमें ये बताती है कि आगे कथा में जितने भी कांड हैं, इतने सुंदर सुंदर कांड है, और उसमें जो राम की कथा है वो कौन कौन सी है और कैसी कैसी है, और किस प्रकार से किन लोगों को ये कथा भाई है और समझ में भी आई है, और अपने अपने जीवन का उद्धार कैसे कैसे लोगों ने किया। तो हमने सोचा चलो, क्योंकि गुरुवार से यहाँ पर राम की कथा ही होगी, तो चलो महात्म ही सुनाते हैं आपको कि रामायण का जो महात्म है, यानी कि किसी बुक का जो इंट्रोडक्शन होता है, ऐसा रखें। अंग्रेजों ने जितने भी किताबें लिखी हैं, स्टोरीज हम पढ़ते हैं, जो कहानियां पढ़ते हैं, जो इंट्रोडक्शन होती है वो हमें आगे की कथा के बारे में समझाती है। उसी तरह रामायण का महात्म है जो जुला प्रसाद जी ने इसे संकलित किया है, लिखा है अपने शब्दों में, और हमको समझाने की कोशिश की है कि रामायण की कथा में आगे और कैसे ऐसे कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिससे हम भगवान की कथा की ओर, भगवान की भक्ति की ओर हर दिन अग्रसर रहने के बढ़ सकते हैं। और महात्म में लिखा गया है, मैंने इस चौपाई से कथा को लिया है कि रामायण विधि कहो विशारद। किस विधि से? ये रामायण की कहने की विधि भी होती है, और यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से पंडित जी ने लिखा है कि रामायण विधि कहो विशारद, संत कुमार सुभाष्य नारद। संत कुमारों से, सनक सनंदन संत कुमारों से नारद मुनि जी ने बताया था कि किस विधि से रामायण की कथा को करनी चाहिए रामायण के पढ़ने के लिए, और कहा है कि सहित विधान सुने जो कोई, सहज मुक्ति पावे नर सोई। जो अच्छी प्रकार से इस विधि से रामायण की कथा को कहते हैं, सुनते हैं और श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, वो भक्त अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। इस जीवन का यही तो महत्व है। इस जीवन का कारण ये जो दो पैर, दो हाथ, दो गोड़ सभी को मिला है, दो कान नाक, ये माया भोगने के लिए नहीं मिला, भगवान की भक्ति के लिए मिला। ये जो शरीर है ये अन्य जीवों को दुर्लभ है, मनुष्य शरीर, और जब हमें मनुष्य शरीर मिली और इतना सुंदर संतों ने हमारे अध्ययन करके, कितना परिश्रम करके रामायण जैसी ग्रंथ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हमें दिया है, तो हम मुक्ति क्यों नहीं पा रहे हैं? हम क्यों माया में उलझ कर रह जाते हैं और फिर 84 लाख योनि से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान को भूल गए। एक ही दिन सप्ताह में मौका लगता है तो भी हम समय से नहीं पहुंच पाते, समय नहीं निकाल पाते, कहीं बढ़िया चलते हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि हफ्ते में एक दिन में 24 घंटा होता है। किसी की यहाँ रामायण अगर 3 घंटा हो जाए तो लोग दूर से घड़ी दिखाना शुरू कर देते हैं। 24 घंटे में से हम 3 घंटा भगवान के लिए नहीं निकाल पाते, कथा के लिए, जबकि जीवन जैसे परसेंटेज में देखें ना, जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 90%, 91% तक देह में पानी है। संसार भी लगभग उतने ही पानी में ही है, उतना ज्यादा पानी है। धरती कम है, उसी तरह हमारे शरीर में मांस, हाड़, ये सब कम है। 91% तो सिर्फ पानी है, पर हम उतना ही हमें भक्ति चाहिए उस पानी को तैर के भगवान तक पहुंचने के लिए। ये जो नौका बनाई है भगवान ने ना, 91% ऐसा रख लें कि 91% पानी में ही है हम, और भक्ति ही वो नौका है जिसे हम अपनाकर और भगवान की शरण को पा सकते हैं। और सहित विधान सुने जो कोई, सहज मुक्ति पावे नर सोई। अगर रामायण की कथा को सही विधान से लोग कहें, सुने और गुने, तो सहज मुक्ति पाते हैं। और कार्तिक कहते हैं कि कौन समय से? कार्तिक माद चैत चितलाई, 9 दिन कथा कहे सुधाई। गुरु जी आप कहेंगे इस पे कुछ? कार्तिक माद। बहुत सुंदर यहाँ पर आपका प्रसंग लिया है आपने।
कार्तिक मास देखिए अभी वही चल रहा है और ये जो कथा होगा अभी ये 3 दिन का भी जो राम कथा हनुमान भगवान तो एक ही है, सब देवी देवताओं को उसमें लिया जाएगा। तो अभी कार्तिक मास ही चल रहा है, अभी हमने संकल्प में भी वही बुलाया था आपको, तो बहुत बढ़िया है। कार्तिक मास भी चल रहा है और वही कथा आज आपने भी उस श्रवण कराई कि इसमें कार्तिक मास और चैत्र मास उसमें ये कथा का महत्व बढ़ जाता है। तो बहुत ही हम सब बहुत भाग्यशाली है कि आज इतनी सुंदर कथा को हम सुन रहे हैं। प्रभु जी चलो क्या बात है। तो आपने महा का जो ज्ञान हो भी ले लिया कि किस समय और ब्रह्म मुहूर्त समय हो जब ही कर्म करे सो शादी करे। सुबह 3 से 4 5 के अंतर्गत इस समय हमारा मन बहुत ही शुद्ध और वातावरण में शुद्धता होती है। इस कारण से इसी समय पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी कहते हैं कि यहाँ पर इस समय होती है और मन को एकाग्रित करने में बहुत ही सहज हो जाता है। ऐसे समय में इधर उधर भटकता नहीं। पर अफसोस कि हम मानव मात्र हमारे जो कुटुंबी है हम लोग तो 3 बजे सोते हैं, तो राम की कथा को हम कैसे कर पाएंगे 3 से 5 बजे के बीच में। फिर भी ये खुशी की बात है कि आप सभी ऐसे समय में शाम के बेला में सायकाल के बेला में जो सत्यनारायण व्रत कथा का जो महत्व है उसे पूर्ण कर रहे हैं भैया जी। और सत्यनारायण व्रत कथा के बाद में सत्संग होना बहुत जरूरी है। रामायण सत्संग इसे कहेंगे। और क्या होता है कि साथ में मिलकर रामायण की जो बातें हैं उसे बुनना और अपने जीवन में उतारना और करे दंत धावन लट झील। आगे कहते हैं कि सुबह जब उठे तो मुख मंजन करके और धरे मन धीरा, मन में धीर धर के और पुनि रामायण पुस्तक अर्जे प्रेम सहित गंधादिक चर्चे, यानी कि गंध आदि लेकर यानी सुगंधी पुष्प आदि लेकर रामायण की पुस्तक जो है उसको नमन करें। एक भागवत महापुराण की जो कथा है पहले स्कंद की कि जब माता भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ में विचर रही हैं और देखा जाता है कि माता भक्ति तो नवीन अवस्था में यानी कि कम उम्र की लगती है और बच्चे जो हैं वो बूढ़े हो गए। और ये क्यों? क्योंकि लोग भक्ति ज्यादा भक्ति कम करते हैं, ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत कम करते हैं। आजकल हम समाज में सवाल ज्यादा रखते हैं, सीखने की चेष्टा कोई नहीं करता, जो जानते हैं उसे दूसरे से पूछते हैं। इस तरह की धृष्टता हम करते हैं जो हमारे सिर्फ अपने लिए नहीं हमारे धर्म के लिए भी बहुत हानिकारक होता है आगे चलकर, क्योंकि ये बहाव उल्टा समाज में चल पड़ता है। और क्या होता है कि हर कोई एक सवाल लेकर बैठा हुआ है, कोई ज्ञान बांटने को नहीं सोचता। तो भक्ति जो है वो अब जितना करेंगे उतना बढ़ती है। जितना ज्यादा हम एक कथा, भले एक ही कथा को, एक ही दोहे को अब रोज पढ़े, अनेक प्रकार की मतलब आपको उसमें नजर आएगी, दिखेगी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ओम नमो नारायण मंत्र भनिजे 3 आहुति होम करे, यानी कि गंधादिक पुस्तक की पूजा करना। पुस्तक की पूजा इसलिए करते हैं कि वो माता सरस्वती, ज्ञान की जो रूप है वो माता सरस्वती है। निर्गुण है सो पिता हमारे, सर्वगुण है माता रे। निर्गुण है सो पिता हमारे, जिस पिता की खोज में हम ये जीव हर दिन भटकता रहता है, वो स्वयं नारायण या उस पर ब्रह्म सच्चिदानंद है, जिसकी खोज में हम हमें हरदम भटकते रहते हैं। पर उसकी पता हमें कौन बताती है? कहते हैं ना रामायण महारानी, ये पुस्तिका माता हुई, ज्ञान की माता, और हमारी ही माता हमें बताती कि आपके पिताजी कौन है। सो निर्गुण है सो पिता हमारा, सर्वगुण है माता। इसलिए माता सरस्वती के चरण में हमेशा जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, पुस्तकों की पूजा करते हैं।
जो साज बाज बजाने वाले उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि माता सरस्वती वही हमें नाम देती है और वही हमें जीवन में काम भी देती है। तो लिखा गया है कि ओम नमो नारायण मंत्र भरीजे 3 आहुति होम करके ही मन वच कर्म से पाप जितने भी तन के होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये पंडित जी लिखते हैं कि ओम नमो नारायण या मंत्र पढ़कर 3 आहुति होम करके तो निश्चय मन वचन कर्म कृत सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वे निकट नहीं आते। तो दोहे में कहा गया है कि या विधि रामायण विधि जे करी है चितलाए, राम धाम ते जई है संस्कृति दुखी मिटाए, श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी की खास भूमिका होती है राम की कथा में, इस कारण कि उन्हीं के मुखारविंद से पहली रामायण की जो कथा है, माता ने कुछ प्रश्न किए महाप्रभु शिव जी से और शिव जी ने पूरा रामायण की कथा सामने धर दी, एक कांड और ये 7 कांड की जो कथा है। तो उनका नाम अवश्य लेना चाहिए। कहते हैं कि उन्होंने पहली कथा जो राम की वो कही थी, उसके बाद में हनुमान जी ने अपने नख से नाखून से शिला पर राम की जो कथा है वो लिखी। पर जब पता चला कि वाल्मीकि जी ने भी रामायण की कथा लिखी है तो भक्त वत्सल भक्त की आभा बढ़ाने के लिए पीछे हट गए और वाल्मीकि की कथा आगे चल के गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल भाषा में करके हम प्राणियों को अपने जीवन को उतारने के लिए दिया। और महात्म में कहा गया है कि ये रामायण सिर्फ कथा ही नहीं है, ये मंत्र जाल भी है। और कैसे? जो कछु कारज का कोई जाई, सुमिर चले सोया जो पाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, प्रभु श्री नगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो विदेश कारज कहा कोई जाई, सुमिर चले सो यह चौपाई। रामायण को सिर्फ पढ़ के रख नहीं देना, इनकी चौपाइयों को मंत्र जैसे जीवन में उतारना है। और कहते हैं कि जो कछु कारज कहा कोई जाई, कोई भी किसी काम के लिए जाए और वो बन ना रहा हो तो इस चौपाई को सुमिर कर चले।
और वो कौन सी चौपाई कि प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशल राजा। जिसके हृदय में भगवान खुद हो तो उसकी हानि कौन कर सकता है। भगवान आपकी अगवानी कर रहे हैं, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो कोई भी कार्य ऐसा जीवन में, कोई भी कार्य हो रुक नहीं सकती, वो बनकर ही रहेगी। प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। पर अफसोस हम कलकाल में माया में इतने बच गए हैं कि हम दूसरों को सोच कर निकलते हैं कि चलो उनको ऐसा बात हम कहेंगे, भगवान को याद करके वो नहीं चलते। तो ये रामायण की महत्व है। और ये हमें बता रही है कि आगे की कथा की जो दिव्यता है, जो शुद्धता है, जितने भी मंत्र है रामायण में। एक बहुत समय पूर्व हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने मुझे बताया था कि एक मंत्र रामायण की भी चौपाई है कि सुमरो पवन सुध पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। इसकी आप मनन कर लें। अब जो जहां बैठेंगे आप लोग बैठकर बाकी लोग सुनेंगे, आप मंत्र मुग्ध कर देंगे लोगों को। सिर्फ ये चौपाई पढ़ लें तो कोई भी बिगड़ा काम हो, कोई रूठा हो तो मन जाता है, थोड़ी सी बात में मना लेंगे। सुमरो पवन सुध पावन नाम अपने बस के राखे। कितनी सुंदर बात है। सुमरो पवन सुध पावन नाम अपने बस के राखे। चलेंगे हनुमान जी की छोटी सी भजन करें। लाल दे लाली से अरधर लाल लंगूर, वज्र देह जय 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 कर जय 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 हनुमान कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज।
हनुमान जी की कृपा हो तो आप कहीं भी राजा बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसी चौपाइयाँ, ऐसी शक्ति है रामायण की कथा में और राम में, राम के सिर्फ नाम ही में कि हनुमान जी दौड़े भागे आते हैं आपके कार्य पूरा करने के लिए। इसलिए सुमरो को मनुष्य तो पावन नामो अपने बस कर आपका। और जो विदेश महा चाह कुशलाई तो या सुमिर चले चौपाई, कि रथ चढ़ी सिया सहित दो भाई चले बनहि अवधहि शिरढाई। राम जी जब वन को जाते हैं, वहां की बात है कि रथ चढ़ी सिया सहित दो भाई चले बनहि अवधहि शिरढाई। ये सिर्फ राम की जाने की बात नहीं, आप घर से जब जाते हैं, यहाँ पर हम कई लोग ऐसे हैं कि सिर्फ बस दरवाजा बंद करके घर से बाहर निकल जाते हैं। अरे भाई, आपके यहाँ सामने तो हनुमान जी की थान होगी ना, जिसको आप हाथ जोड़ सकते हैं, जिनके आप चरण पकड़ सकते हैं घर से बाहर निकलने के लिए। तो गोस्वामी जी ने बताने की एक कोशिश किया है कि जहां भी आप जो कुछ भी करें, राम के नाम बिना ना करें। भगवान को सुमिरन करने से जितने भी कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर ये चौपाई ये सिद्ध करती है कि रथ चढ़ी सिया सहित दो भाई चले बनहि अवधि सिरनाई। बन क्या है हमारे लिए? बन ये माया है, ये जीवन है। अगर इसकी आध्यात्मिकता हम ले तो रथ चढ़ी सिया सहित दो भाई, एक जीव इस शरीर में और दूसरा मन। इस अंधकार में, माया रूपी अंधकार में हम विचरते रहते हैं। रथ चढ़ी, और ये कौन सी रथ है? 5 तत्व का शरीर ये रथ ही है। 5 तत्व का शरीर, 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये अगर बस में हो जाए तो सभी दशरथ हो सकते हैं। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां आपके अगर बस में हो, उसी को दशरथ कहते हैं, जो माया से परे अपने 10 रथों को सार्थक बनाए, भगवान का नाम ले। और कहते हैं कि रथ चढ़ी सिया सहित दो भाई। ये मन और जीव इस शरीर में रहकर हमेशा माया में भटकते रहते हैं, तो भगवान का नाम लेकर चलो। और भूत पिशाच जाहि जब लागे सोया सोरोठा बड़े सुभागे। बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि हर कोई को आजकल नजर, टोटका, टोना ये सब हो जाता है। कली काल में माया में हम इतने बचे हैं, अपने ज्ञान से इतने लुप्त हो गए, इतने छोटे हो गए हैं ज्ञान से, विचार से, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। या कभी हम भटक कर सोच नहीं पाते, या कोई अन्य लोग भटक कर हमारे बारे में सोच नहीं पाते, माया में बच गए। तो बड़ा ही सुंदर सोरठा कहा गया है कि खाली बने बंदव पवन कुमार बसई राम चर्चा उधर जासु हृदय आगर श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये जो सोरठा है, ये आपको भूत पिशाच जाहि जब लागे सो या सोरठा पड़े सुभागे की बंद खलबन पावक ज्ञान धन बंदो पवन कुमार बसहि राम शरचाप धर जासु हृदय गार श्या रामचंद्र की। तो लिखते हैं कि उन महावीर जी को दंडवत करता हूं, जो दुष्ट रूपी वन को जलाने के निमित्त अग्नि के समान। जैसे जो घना वन होता है, अभी झोरे के समय में हम देखते हैं पहाड़ों में बहुत आगे लगती है, एक चिंगारी भी पड़ जाए तो पूरा वन जल के नष्ट हो जाता है। इसी तरह खलों को, दुष्टों को मारने के निमित्त भगवान का नाम, हनुमान जी की जो स्तुति है, वो हर एक धृष्टता को दूर करती है हमसे, हर एक दुष्ट को हमसे दूर करती है, हर एक बुरी नजर को हटाती है। और जिनके हृदय रूपी घर में श्री राम जी शर और चाप धारण करके रहते हैं, उनको उनका कौन कौन क्या बिगाड़ सकता है, यही बताने की कोशिश करें। आगे देखेंगे।
जो भाई भाव सहित यह जपो चौपाई की, जाके सिमरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। चार भाई सब सिद्धियों के रूप है कि शत्रुघ्न के नाम लेते ही जितने शत्रु हैं हमारे, उनके हनन हो जाते हैं। और हमारे शत्रु है कौन, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इस पर मैं बहुत ज्यादा दृष्टि नहीं डालूंगा, क्योंकि अन्य जो आगे की कथा में बाकी 3 दिनों में गुरुवार से गुरुजी इस पर ज्यादा, और कि हमारे जीवन में हमारे शत्रु हैं क्या, सिर्फ हमारे शत्रु जो आम लोग हैं, आस पड़ोस हैं, हमें देखकर जलने वाले हैं? नहीं, हमारे शत्रु हैं कौन? हम एक दिन का आपको समय देते हैं, ये सोचें। गुरुवार को जब हम यहां पर आएंगे तो हम पता लगाएंगे कि हमारे शत्रु हैं कौन। जो भक्त भगवान के अधीन होते हैं और जो कथा में जाते हैं, उनके कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता शत्रु। या तो हम अपने आप के शत्रु हैं, या हम शत्रु का मतलब ही नहीं समझते। पर बातें यहीं पर मैं छोड़ूंगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर बात कही कि जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी का नाम है, सारे जो शत्रु हैं आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। इस पर और ज्यादा विवरण आगे कथाओं में आपको गुरु और प्रदान करें। तो या चौपाही जपे जो कोई, अन्न आदि दुख ताहि न होई। बहुत ही सुंदर बात है कि इस चौपाई को जपने से आपके घर में अन्न आदि का जो बढ़ंती हरदम होती रहेगी, कभी किसी चीज की कमता ही नहीं होगी। और कहते हैं कि वो चौपाई के विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। विश्व भरण पोषण, जो विश्व को पालने वाले हैं वो भरत हैं, और वही हमारा सुंदर भारत है। भारत माता की। तो जिनके पिता भी भरत हैं और जिनकी माता भारत है, वो उन्हें कभी किसी चीज की दुख हो नहीं सकती, क्योंकि उनके साथ में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जो रस है वो दी गई हमारे संतों द्वारा, जिनको हम चख कर जीवन में हर एक चीज का, हर एक वस्तु का, हर एक वस्तु का लाभ ले सकते हैं, उसका मजा ले सकते हैं, अगर हम माया से परे हटकर भक्ति में घिरें तो। और इसी प्रकार दोहे में मैं आखिरी दोहा गाऊंगा, इसके बाद में विराम लूंगा। मैंने कहा था कि छोटी सी कथा तो रामायण सिर्फ नानी की कहानी नहीं है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। पहले नानियां होती थी, अभी तो हम बच्चों को फोन दे देते हैं सोने के लिए। आजकल छोटे बच्चों को माता बस मोबाइल पकड़ा देती है कि बेटा सुतो, फोन ताक कर सुतो। पहले की नानियां होती थी, कहानियां सुनाती थी, पौराणिक कहानी सुनाती थी, भक्तों की कहानी सुनाती थी, वीर अभिमन्यु की कथा सुनाती थी, और बच्चा शांति चित्त होकर पूरे 8 घंटा अच्छी तरह से सोता था। अभी फोन लेकर बच्चे सोते हैं और रात भर जागते हैं, माता पिता सोते हैं, क्षमा करें, और रात भर बच्चे जागते हैं। इतना समाज में परिवर्तन हो गया। तो गोस्वामी जी लिखा है दोहे में, सकल भांति मन भावना, यादो दातारी, रामायण खोजी करी, करुया अनुसार।
छोटी सी कथा है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। क्योंकि रामायण में आगे जो अच्छी अच्छी बातें आएंगी वो आपके जीवन में कैसे और किस प्रकार से रंग भरते हैं और किस प्रकार से आपको तैयार करते हैं आगे के जीवन के लिए, बहुत ही बड़ी बात है। तो ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने कहा है कि जो उत्सव चाहे विविध प्रकार करो या चौपाई अनुसारा, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नो मंगल मोद बधाए। जब ते राम, अगर अपने जीवन में आप सुख चाहो, हर समय उत्सव चाहो। आजकल हमारे जो नवीन पीढ़ी जो है, नवयुवक पीढ़ी जो है, उनके लिए हमारी जो मातृभाषा है कि हिंदी का जो उच्चारण है बड़ा कम होते जा रहा है। और इस पर कि जब ते राम ब्याही घर आए, नित नो मंगल मोद बधाए। जो लोग जीवन में हर वक्त उत्साह चाहते हैं, पार्टी चाहते हैं, अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, सिर्फ पार्टी चाहने से कुछ नहीं होता। तो इस चौपाई को पढ़ें कि जब ते राम ब्याही घर आए, नित नो मंगल। उससे बड़ा सुख जीवन में क्या हो सकता है? जबकि भगवान माता का मिलन भगवान से जब हुआ, माता सीता का, उससे बड़ी खुशी जीवन में क्या हो सकती है? हमारे जीवन में, आपके जीवन में अगर भक्ति आई है तो उससे बड़ी खुशी इस जीवन में और क्या हो सकती है? आदमी भक्तिहीन नर सोहत कैसे, बिनु जल बारिद देखिए तैसे। इसी रामायण माधव की कथा है कि बिना जल के बादल जिस तरह से होता है, अभी जब पानी बरसने लगेगा तो काले काले बादल बन रहेंगे, और जो खेती करने वाले लोग हैं बड़ा खुश होंगे कि कुछ पानी बरसेगा, झूला तो दूर जाएगा। तो जो बिना जल के बादल होते हैं बहुत उड़ते हैं। जैसे हमारे समाज में भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बादल हैं जो बहुत उड़ते हैं। और बहुत ही सुंदर बात कहेगी कि जो खाली होते, जिनमें पानी नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो बहुत उड़ते हैं और उन्हें कोई देखकर कुछ नहीं होता, बहुत ही हल्के होते हैं। तो जीवन में अगर कुछ करना चाहो तो ज्ञान अर्जित करो और उस भरे बादल की तरह हो जिसे हर कोई देखकर खुश होता है। और जो चाहो जग में जय भाई, सुस्थिर हो जपो यह चौपाई की, सखा धर्म में अस रत जाके, जीतन कहन कतौर पोता के। यानी कि जिसके जीवन में के सखा, जिसका पुरुष का ऐसा धर्म में रत है, धर्म में रत यानी कि आप अगर धर्म के कार्य में हैं, ऐसा धर्म में रत है तो उसे कोई शत्रु जीतने को शेष नहीं। यानी कि अगर अपने आप को अपने जीत लिया, अपने मन को काबू में कर लिया और उससे बड़ा कोई शत्रु जीवन में नहीं जिसे आपको जीतना बचा है। और ये मंत्र रूपी रामायण की कुछ ऐसे भी बातें हैं कि ये बहुभांति कार्य जगमाही है, बहुभांति कार्य जगमाही, रामायण सो सब हो जाए। ये मैं हमेशा कहता हूं कि रामायण सिर्फ राम की कथा नहीं है, किसी नानी की कहानी नहीं है कि बता के हफ्ते में एक बार एक घंटे के लिए पढ़ के बुक बंद करके आप रख दें, फिर दूसरा मंगलवार को बोलें। ये ज्ञान की पुस्तिका भी है, इसमें से आप ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि डिग्री पाकर आदमी डॉक्टर तो बन सकता है इस कलिकाल में किसी भी यूनिवर्सिटी से, पर इंसान बनने के लिए रामायण की शरण में आना पड़ेगा। कोई यूनिवर्सिटी नहीं बताती किस तरह से आपको माँ के साथ में रहना है, किस तरह से आपके कुटुंबियों के साथ में, भाई इष्ट मित्र यार दोस्त के साथ में किस तरह से रहना है। यह हमें सिर्फ रामायण महारानी ही बताती है कि आपको जीवन में किस तरह से एक दूसरे की इज्जत करना है, किस तरह से रहना है। राम ने अपने भाइयों को अपने माता पिता के साथ में किस तरह से रहा, एक उदाहरण, उनका जीवन हमारे लिए उदाहरण है। राम तो हम शायद नहीं बन पाएंगे, उनकी आचरण पर, उनकी जो दिखाए मार्ग पर, उस पर चल सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। भक्ति के बारे में शबरी को बताया है, प्रथम भगति संग तन कर संगा, संतों की संगत करें, अच्छे लोगों की संगत करें। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और ये जो
सनातन तन है, यानी कि 5 तत्व से जो बना, उस पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। भले ही से हम जाकर इसका दाह संस्कार कर देते हैं, वो 5 तत्व हमारे समक्ष रहते हैं, इसीलिए उसे उन्हें सनातन माना गया है। और वहीं से हमारा सनातन धर्म भी शुरू होता है। ये जो शरीर है ये सनातन पुरातन है, चेहरे बदल जाएंगे, पर वही 5 तत्व के शरीर आपके सामने हर वक्त सन्मुख आते रहेंगे, अलग अलग रूप में। तो ये सनातन अंश को लेकर सत्संग करें, संतों की संगत करें, अच्छी संगत करें। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अंदर से, ये नहीं कि दूसरों को हम ज्ञान टेस्ट करें कहीं पर बैठ कर। ये लोग आजकल ज्यादा करते हैं, सवाल भी देते हैं ना सोशल मीडिया पर भी कि ये बताओ, शायद अपने कुटुंब के बारे में पता नहीं होगा पर दूसरे की पिता के नाम जानना चाहेंगे। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तब कथाओं में जाओ, दूसरी तम कथा प्रसंग। और कहते हैं कि है बहुभांति कार्य जगमाही रामायण सो सब हुई जाए। ये बात जो लोग प्रसाद मिश्र जी लिखते हैं कि रामायण की कथा को सुनने से, मनन करने से, गुणन करने से सब कार्य जो है जीवन में ये सुलभ हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे। और दोहे में कहा गया कि सकल भांति मनोकामना, या दोहा दातार कौन सा दोहा है कि यह शोभा समाज सुख कहत न बने खगेश, वर्णो शारद शेष श्रुति सोरस जाने महेश। श्यावर रामचंद्र की, जो राम की नाम की, जो राम की भक्ति का, राम की गान की रस शंभु जानते हैं, स्वयं शिव जी जानते हैं, और उन्होंने ही इन 7 कांडों में उसका बखान माता से किया है। और उसके बाद में सरल भाषा में कलिकाल में वो समझित हमारे लिए वर्णन किया। इसका जो स्वाद चख लेता है तो जीवन में और कुछ खाने का मन नहीं करता। जिनका मन ना भरा हो, और ये जिनका मन ना भरा हो माया से, वो एक ही चीज से भर सकती है, और भगवान के भजन से। तो चलेंगे थोड़ी देर के लिए नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद में शांति करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, राम जय
भोग लग ठीक है ये चल ये चलेंगे सब मिलकर साथ में गणेश जी की मनोकामना है कि हनुमान चालीसा करें। चलें चालीसा करें उसके बाद शांति पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरव पवन कुमार बल बुद्धि विज्ञान हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसव रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुणानुवादन को अभी हमने यहाँ पर शैलेंद्र जी के द्वारा बहुत भली भांति श्रवण किया। जैसे कि उन्होंने बताया, राम कथा वह जीवन में धारण करने का ग्रंथ है। यह जो कथा है वो परमात्मा के प्रति जीव का क्या कर्तव्य है, समाज में हम रहते हैं, हमारा क्या कर्तव्य समाज के प्रति है, देश के प्रति है, वो सब अगर हमें जानना हो तो वह हमें रामचरितमानस में हमारे सबके आराध्य श्री राम भगवान स्वयं अपने जन्म मनुष्य का जन्म धारण कर इस धरती पर आए और स्वयं हम सबको वह लीला करके स्वयं आचरण में रख कर सिखाया कि कैसे हमें सभी क्रियाओं को करना चाहिए, धर्म में रहकर कैसे हमें अर्थ काम और मोक्ष तक पहुंचना है। वह जो कथा है वह बहुत ही सुंदर है। राम कथा, परमात्मा का, रामचंद्र जी का नाम अत्यंत पवित्र है। तो बहुत ही भली भांति आज हमने इनके श्री मुखारविंद से यह एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पुनियाद तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध, तो इतना सुंदर जो रामायण का जो पाठ था, हम सब ने आज शुभ मंगलवार के दिन परमात्मा की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से सुंदर से यहाँ पर श्रवण किया। आइए आगे जो है वह शांति पाठ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भोग, पहले भोग लगाना है, उसके बाद जय। धन्यवाद। रसिया मोरे रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया शबरी के बैल सुदामा के ताले मांग मांग करे खाओ रसिया राम रसिया पदभ्यां भूमिर्सहस्रोता तथा लोका अकल्पयन्। 5 बार भगवान को भोजन कराए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मध्ये जलम समर्पयामि, पूर्वापोषणम समर्पयामि। एक तरफ जल छोड़ दीजिए, जल नहीं तो भगवान के आगे जल रखा हुआ है, भोग के साथ थोड़ा सा जल लेकर आइए। मध्ये जलम समर्पयामि, थोड़ा सा जल भगवान के आगे चढ़ा दीजिए। पूर्वापोषणम समर्पयामि,
पुनः एक बार भगवान को भोजन कराइए आग्रह करके। हरि ओम ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समनाय स्वाहा। 4 बार थोड़ा थोड़ा जल रखिए। मुद्रा प्रोक्षणं समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि, मुख प्रक्षालनं समर्पयामि, मुखाम्बुजे आचमनीयं समर्पयामि। 2 हाथ जोड़े भगवान को नमस्कार करिए। जो परमपिता परमात्मा जिसके नाभि से, जिसके उदर से यह संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, उसको हम क्या भोजन करा सकते हैं? पर एक भाव है कि हे परमात्मा, प्रेम पूर्वक जो हमारे से बना तो वो आपके चरणों में हमने निवेदित किया है। हे परमात्मा, आप जिस अन्न को धारण कर यह पूरा जगत है, ब्रह्मांड के जितने जीव है, उसको तृप्त करते हो, ऐसे परमात्मा नित्य हम सब की मनोकामना को सिद्ध करने वाले बनिएगा। ओम जगदेन जगन्मयजन्त देवाः स्थानि धर्म्यानि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा। ओम सियावर रामचंद्र भगवान की। अथ शांति पाठः। दूर करो दुख दर्द सब, दया करो भगवान। मन मंदिर में उज्ज्वल होए तेरा निर्मल ज्ञान। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाए, वो हरि वासा करे। ज्योति अनंत जगाए, जहाँ भक्ति कीर्तन करे। मैं प्रेम दरिया सत्यलोक से आए, सब कुछ देना बैठ करूं क्या नाथ। नमस्कार का बैठ लो, जोड़ू मैनू शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेवा शांति रेधि। ओम शांति। सभी को राम राम सीताराम एक बार फिर से। तो आज की जो कथा है उसे यहीं पर हमने विराम दिया। क्षमा चाहेंगे आप सभी से अगर हमसे बोलने बजाने गाने में कोई त्रुटियां हों तो। मैं कोई कथा कारक नहीं हूँ। हाँ, अगर आपको कथा सुननी है तो अगले जो लाइव देख रहे हैं हमारे भैया शरण नारायण जी के प्रांगण पर, यहाँ पर अगले गुरुवार से यानी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भव्य कथा की आयोजना की गई है हनुमान जी की, श्री राम जी की। और गुरुवार श्रीमान जयराज जोशी जी यहाँ पर उस कथा का प्रचार आपको करेंगे। उसका पान आपको, उसका रस जो है उसका पान आपको करेंगे।
तो जो भी जहाँ जहाँ जैसे जैसे हैं अपने प्रभाव लेकर भगवान की शरण में आना चाहते हैं तो अगले गुरुवार से भव्य रूप से आए और कथा का खूब लाभ अपने जीवन में धन्यवाद।